नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है अशोक तंवर के चुनाव में कांडा बंधु साबित होंगे मास्टर की। सिरसा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब बीजेपी खेमे ने सारी बागडोर जो है वो कांडा बंधुओं को सौंप दी है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल और उनके बेटे युवा बीजेपी नेता मनीष सिंगला भी अपने समर्थकों के साथ तंवर को जितवाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्हें अभी भी सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, और हरियाणा के मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी, इन सब ने मिलकर के एक नया फार्मूला तैयार किया है कि अगर सिरसा लोकसभा सीट से तंवर को इस चुनावी भंवर से बाहर निकाल सकते हैं सुरक्षित रूप से, तो गोपाल कांडा, जो कि सिरसा के विधायक हैं और हलोपा के सुप्रीमो हैं, और उनके भाई गोविंद कांडा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, इन दोनों कांडा बंधुओं को मनोहर लाल खट्टर ने पूरी तरह से बागडोर सौंप दी है कि वो जैसे भी हों, कैसे भी हों, येन केन प्रकारेण अशोक तंवर को इस चुनावी भंवर से बाहर निकालना है सुरक्षित रूप से। आपको बता दें कि सिरसा सीट पूरी तरह से एक हॉट सीट बनी हुई है हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों में, और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी अशोक तंवर और कांग्रेस के प्रत्याशी कुमारी शैलजा के बीच पूरी टक्कर है। कोई अभी तक पूरी तरह से अपनी जीत को आश्वस्त नहीं कर सकता। कहने को तो दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, तो क्या दोनों जीत जाएंगे? जीतना तो एक को ही है ना, कौन जीतेगा? इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अब दोनों तरफ से नए नए फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, नई नई रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इन नए फार्मूलों से और क्या इन नई चुनौतियों से, नई रणनीतियों से पार पा सकेंगे? गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद कांडा दोनों चुनाव को सुनियोजित तरीके से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं, और जीत हार तो होती रहती है, लेकिन जो उनके तौर तरीके हैं चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ने के, और उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जी जान से जुड़ जाते हैं। अभी पिछले दिनों कालांवाली में जनसभा करके कांडा बंधुओं ने ये जता दिया था कि वो तंवर की इस नैया को पार लगा सकते हैं। तभी तो सुपर सीएम कहलाने वाले मनोहर लाल खट्टर ने बीते दिनों जब माधव सिंघाना में आए थे एलनाबाद हल्के के गांव में रैली को संबोधित करने के लिए, तो उस वक़्त कुछ ऐसी घुट्टी वो पिला के गए हैं कांडा बंधुओं को कि वो इस चुनाव को
इस तरीके से लड़ें कि ये चुनाव पूरी तरह से ऊपर की ओर उठने लगे और तंवर इस भंवर से बेहतर तरीके से निकल सकें। गोपाल कांडा जो कि सिरसा के विधायक हैं और हलोपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने परत दर परत से बात करते हुए ये बताया कि उनका प्रयास है कि निकट भविष्य में या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो सिरसा में करवाया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रयास है कि एक बार हेमा मालिनी को भी यहाँ पर बुलाया जाए। हालांकि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, कोई रोड शो का होना अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह की नीतियाँ, जिस तरह की रणनीतियाँ कांडा बंधु तैयार कर रहे हैं, इससे लगता है कि तंवर का जो चुनाव है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर आने लगा है। हालांकि चुनाव जीतने के लिए अभी और भी ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत है, क्यों कि मुकाबला बड़ा टफ है। कुमारी शैलजा को कम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। कुमारी शैलजा बेशक 26 वर्षों के बाद सिरसा लोकसभा सीट में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए आई हैं, लेकिन उनके जो रिश्ते हैं यहाँ पर, उनके जो लोगों से स्वभाव मिलन है, वो परंपरा कायम रखी थी उन्होंने। वो 2 बार सिरसा से सांसद रह चुकी हैं। इसी तरह से जब कांग्रेस में अशोक तंवर थे तो वो भी 2009 में सिरसा से सांसद चुने गए थे। दोनों ही हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहे। दोनों में बहुत समानता है, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को पटखनी देने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कांडा बंधु किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं, क्या वो तंवर को किंग बनाएंगे? क्या वो लोकसभा सीट का, सिरसा का सांसद का जो ताज है वो तंवर के सिर पर, माथे पे बांधेंगे? इसका जवाब तो 25 मई को जब मतदाता अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक़्त फैसला होगा, और वह फैसला 4 जून को सुनाया जाएगा। तब तक सभी को यह इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस सिरसा लोकसभा सीट के चुनावी नतीजे क्या हैरत अंगेज़ नतीजा देता है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर इस किसी नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को परत दर परत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अब ये चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती जा रही हैं, वैसे वैसे इस चैनल पर आपको करंट मुद्दों पर विश्लेषण देखने को और सुनने को मिलेगा। और ये तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक करेंगे, तभी आपके पास यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिलेगा। और आप उसे देखकर, सुनकर, आपके मन में अगर कोई विचार उत्पन्न होता हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।